IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ज्यादातर पर्यटक कश्मीर जाते हैं तो श्रीनगर के बाग, हाउस बोट, शिकारा, परी महल और शंकराचार्य हिल देखकर लौट आते हैं। पर एक श्रीनगर और भी है जो पर्यटकों की नजर से दूर बसता है। इसे डाउनटाउन कहते हैं। श्रीनगर का पुराना रिहायशी इलाका एक अलग ही दुनिया है, जिसे देखने के लिए समय और थोड़े अलग ढंग का मिजाज चाहिए। मैं जब श्रीनगर में था तो शायद मैं भी उन जगहों पर न जाता। वो तो भला हो एक ऑटो ड्राइवर का, जिसने मुझसे पूछा क्या मैं डाउनटाउन देखना चाहूंगा। मैंने पूछा क्या है वहां? उसने जवाब दिया चलकर देख लीजिए। मुझे कश्मीरियों की यह बात बहुत अच्छी लगती है। बातों के बहुत धनी होते हैं, तो मैं उसके साथ हो लिया। सबसे पहले हम पहुंचे जामा मस्जिद। 400 साल पुरानी यह मस्जिद आज भी शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका रास्ता थोड़ा सकरा है, क्योंकि रास्ते भर छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसी हर धार्मिक स्थानों के सामने होती हैं। खैर, इनको पार करके मैं मस्जिद के अंदर पहुंचा तो एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। शायद ये हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की अकेली मस्जिद होगी जिसके अंदर एक बाग और पेड़ थे। कम से कम हिंदुस्तान में तो मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। अंदर सुंदर पेड़ लगे थे और एक शानदार लॉन था। वहां खड़े होकर मैंने नजरें दौड़ाई तो सामने हरी पर्वत दिख रहा था, जिस पर एक किला बना हुआ है। मस्जिद में कोई गुंबद नहीं था, बल्कि पैगोडा शैली में बनी मीनारें दिख रही थीं। मैं वहां पहुंचा जहां नमाज पढ़ी जाती है। दिन की नमाज खत्म हुए थोड़ा ही समय हुआ था। लंबे लंबे गलियारों में जमीन पर बिछे कालीन खाली पड़े थे। किसी एक खंबे की आड़ में 2-3 बूढ़े बैठे बात कर रहे थे। मैं जैसे ही उनके करीब से गुजरा, उन्होंने दबी जबान में बात करना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी देर यूं ही बेमतलब घूमता रहा, फिर बाहर आ गया तो वो ऑटो ड्राइवर मुझे मस्जिद दस्तगीर साहब नाम के सूफी स्थल पर ले गया। सफेद दीवारों और हरे रंग की छत वाली मस्जिद बाहर से जितनी सुंदर थी, उससे ज्यादा सुंदर अंदर से थी। दीवार के चप्पे चप्पे पर नक्काशी और रंग बिखरा था। नीचे जामा मस्जिद की तरह कालीन बिछे हुए थे और वैसे ही कुछ बुजुर्ग बैठे बात कर रहे थे। मस्जिद की खिड़कियों से सड़क दिखाई दे रही थी। दिन का ट्रैफिक बहुत था। मुझे बताया गया जब यहां उर्स होता है तो पैर रखने की जगह नहीं होती। सामने जो ट्रैफिक है, इससे कहीं ज्यादा ट्रैफिक होता है। मुझे डाउनटाउन आए हुए काफी समय हो चुका था। मेरे ऑटो ड्राइवर ने अब मुझे खानकाए मौला पर छोड़ा। गैर मुस्लिम होने के कारण मेरा प्रवेश यहां वर्जित था, सो मैंने बाहर से इसे देखा और इसके पीछे की तरफ चला गया, जहां झेलम बहती है। आसपास पुराने घर जिन पर लकड़ी का काम किया गया था। लेकिन न जाने क्यों वहां खड़े खड़े मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। लगा कुछ तो ऐसा है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर फिर मैंने इसे मन का भ्रम समझकर टाल दिया। अब मैं अपने आखिरी पड़ाव बडशाह के मकबरे पर पहुंच चुका था। एक मोहल्ले के तमाम घरों के बीच यह मकबरा बना हुआ है।
बडशाह असल में कश्मीर के राजा जैनुल आबिदीन को कहा जाता है, लेकिन यहां पुरातात्विक विभाग का बोर्ड बता रहा था कि ये उनकी मां का मकबरा था और राजा की कब्र भी यहीं कहीं थी। ये उन्हीं की याद में बनवाया गया था। इसके आसपास कई और कब्रें भी थीं जो शायद उन्हीं के परिवार वालों की रही होंगी। मकबरा ईंट से बना है और इसमें ऊपर 4 गुंबद हैं। उन गुंबदों को देखकर मुझे लगा जैसे ऐसा कुछ मैंने पहले कहीं देखा है। थोड़ी देर बाद याद आया कि ये गुंबद बिल्कुल इस्तांबुल के हाया सोफिया की नकल पर बनाए गए हैं। उतने विशाल और भव्य तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखने में अच्छे लगते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार इसकी कोई कद्र नहीं करती और इस जगह का हाल बेहाल है। मैंने इसे पहले तो कभी नहीं देखा था, लेकिन हां, एक नजर में लगा जैसे इसे इसके हाल पर ही छोड़ दिया गया है। बडशाह के मकबरे के आसपास मैंने नजर घुमाई तो देखा चारों ओर चुप्पी में लिपटे घर थे। एक भी इंसान छज्जे पर नहीं, ना कोई घर के बाहर आहते में दिखा। एक बार फिर वही बेचैनी लौट आई और तभी याद आए तुर्की के लेखक ओरान पामुक और उनकी किताब इस्तांबुल। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस इस्तांबुल को वो जानते थे उस पर हुजून की एक चादर चढ़ी हुई है। तुर्की भाषा में हुजून का अर्थ होता है उदासी। ये याद आते ही मेरी बेचैनी खत्म हो गई। अब सब साफ लगने लगा। श्रीनगर के डाउनटाउन पर भी ऐसी ही उदासी छाई हुई थी। वो आसमान में घिरे बादलों से झलक रही थी। वो उन परंपरागत घरों से भी टपक रही थी जिनकी छतें बारिश और काई से स्याह हो चुकी थीं और उनकी बाहरी दीवारों पर पुताई नहीं हुई थी। उदासी उन भूरे सिलेटी फिरन में भी मौजूद थी जिसे आदमी और औरत दोनों ही पहने हुए थे और उनके पीछे न जाने कितनी कहानियां छिपी थीं। और वो उदासी उन चेहरों पर भी थी जो दबी जबान में बात कर रहे थे और उनके होठ मुस्कुराना भूल गए थे। डाउनटाउन में मैंने इतिहास देखा, धार्मिक स्थल देखे, पुराना बाजार देखा, लेकिन याद सिर्फ उदासी की ही लेकर लौटा। शायद यही कारण है कि आम पर्यटक श्रीनगर के इस पहलू को जानने से कतराता है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि घूमने का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Vijay Subramaniam, founder at Collective Artists Network, talks to Cyrus about talent management in India and all there is to it. On Misconduct, Ragvi and Nisha unravel the doping allegations around various Indian athletes. On Audio Gyan, water activist S. Vishwanath shares with Kedar how wells were designed in earlier times. On The Longest Constitution, Priya tells us about the time when scores of students set themselves on fire to protest against the Mandal Commission. And on Marathi Kirkitun, the Deshmukhs take us on a tour of public baths around the world. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. You can have a list of all of our shows at ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts.